हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग देखेंगे, ये जो 1000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, इसमें मैंने 425 क्वेश्चन को कवर किया हुआ है। अगर आप लोगों ने ये वीडियोस ना देखे हो तो इनको जाके देख सकते हैं। इनको देखने से बेनिफिट ये है कि जो मैंने पुराने क्वेश्चन में लॉजिक यूज की हुई है, आने वाले क्वेश्चन में फिर से वही लॉजिक यूज होंगी। तो अगर आप वीडियोस को देखे रहेंगे तो आप क्लियरली अच्छे से और चीजों को समझ पाएंगे। तो आइए हम लोग आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट डज द फॉलोइंग स्टेटमेंट डू। यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखा है ये क्या करेगा। तो जैसे आप देखेंगे तो एक्स वेरिएबल में ओपन एक फंक्शन यूज किया जा रहा है, और इसमें देखेंगे तो गेम्स डॉट टीएक्सटी। तो जो गेम्स डॉट टीएक्सटी है यहाँ पे डॉट रहेगा। इसमें मोड जो दिया गया है, यहाँ पे कौन सा मोड यूज हो रहा है, अपेंड मोड। ठीक है। तो जो ये अपेंड मोड होता है ये क्या करता है कि जैसे अगर मान लीजिए कोई फाइल बनी होती है पहले से, तो उस फाइल में अगर मान लीजिए डेटा हमारा कोई भी लिखा हुआ है, तो जहां तक डेटा लिखा होता है उसके आगे राइट करना स्टार्ट करता है। तो ये अपेंड मोड का काम होता है। ठीक है। तो जब यहाँ पे हम देखेंगे तो अपेंड मोड में, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है, तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही होगा। कह रहा है कि ओपन और क्रिएट अ टेक्स्ट फाइल नेम गेम डॉट टीएक्सटी टू अपेंड। अब यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन क्यों नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है राइट लिखा है और यहाँ पे रीड लिखा है। तो राइट तो करता है लेकिन लास्ट में राइट करता है, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। और यहाँ पे जो ये दूसरा ऑप्शन दिया गया है ये रीड करने के लिए बोल रहा है, तो रीड भी नहीं होता है, क्योंकि अपेंड जो फंक्शन होता है केवल वो राइट करता है। और पहला ऑप्शन इनकरेक्ट क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है ओपन एन न्यू फाइल। तो ओपन तो करता है लेकिन अगर पहले से मान लीजिए कोई फाइल बनी होगी तो उस फाइल को फिर से नया नहीं बनाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे फोर्थ वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। और मैंने सारे के सारे मोड आपको बता रखे हैं कि जैसे अगर डब्ल्यू मोड यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है कि राइट करना है। और इसी तरीके से अगर हमारे पास रीड मोड होता है तो इसका मतलब आर यूज करेंगे। और यहाँ पे अगर ए यूज करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, अपेंड करना। अपेंड करने का मतलब सबसे लास्ट में वहां पे फाइल के राइट करना। और इसी तरीके से डब्ल्यू प्लस रीड एंड राइट, आर प्लस रीड एंड राइट। और यहाँ पे जो हमारा ए प्लस होता है तो इसका मतलब अपेंड एंड रीड, और ये डब्ल्यू का मतलब होता है राइट एंड रीड। ठीक है, राइट एंड रीड। तो ये आप लोग कॉपी में अपने नोट किए होंगे आई होप। और ये मैंने पिछले क्वेश्चन में कई बार आया हुआ है और मैं बार बार बताता हुआ आ रहा हूँ। ठीक है। तो आप लोग अगर सीक्वेंस पे वीडियोस देख रहे होंगे तो आप लोगों को ये चीजें सारी की सारी क्लियर होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे क्या कह रहा है, हु इज द क्रिएटर ऑफ पाइथन। पाइथन का क्रिएटर कौन है या फाउंडर कौन है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सबसे स्टार्टिंग में ही जब पाइथन पढ़ना स्टार्ट किया होगा तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि जो पाइथन के फाउंडर है वो कौन है, गुइडो वैन रोसुम। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि व्हाट विल बी द आउटपुट आफ्टर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखा है इसका आउटपुट क्या आएगा। तो जैसे यहाँ पे एम की वैल्यू फॉल्स दी है और उसके बाद एन की वैल्यू ट्रू, और यहाँ पे ओ की वैल्यू कितनी दी है, फॉल्स। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे एम की वैल्यू यहाँ पे कह रहा है फॉल्स है, तो यहाँ पे मैंने फॉल्स लिख लिया। एंड उसके बाद यहाँ पे क्या दिया गया है, तो एंड के साथ यहाँ पे एन की वैल्यू, तो एन की वैल्यू यहाँ पे ट्रू दी गई है। ट्रू हो गया, उसके बाद फिर से एंड लगाएंगे और यहाँ पे अगली जो वैल्यू दी गई है वो कितनी दी है, फॉल्स। तो फॉल्स लिख लेते हैं यहाँ पे। तो आप लोगों को पता होगा कि जो एंड ऑपरेटर होता है वो उसमें क्या होता है कि जब तक हमारी दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होती तब तक उसका आउटपुट ट्रू नहीं आता है। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखेंगे तो अगर ट्रू एंड ट्रू दोनों की कंडीशन में अगर ट्रू लिखा हुआ है तभी यहाँ पे कंडीशन ट्रू होगी। अगर यहाँ पे ट्रू है एक, दूसरा फॉल्स है तो फॉल्स आएगा। और अगर यहाँ पे पहले कंडीशन फॉल्स है दूसरी ट्रू है तो यहाँ पे इसका भी कंडीशन क्या होगी, फॉल्स आएगी। और दोनों कंडीशन फॉल्स होगी तो इसका भी आंसर फॉल्स ही आएगा। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे जब देखेंगे तो फॉल्स जो लिखा हुआ है, तो फॉल्स एंड ट्रू का कंडीशन यहाँ पे क्या होगा, फॉल्स एंड ट्रू का, तो यहाँ पे फॉल्स ही आएगा आपका, है ना। और उसके बाद यहाँ पे एंड के साथ जब दूसरी कंडीशन जब चेक करेंगे फॉल्स का, तो फॉल्स एंड फॉल्स, ये ओवरऑल कंडीशन क्या होगी, तो यहाँ पे फॉल्स होगी। तो इस तरीके से देखेंगे तो यहाँ पे सी ऑप्शन में फॉल्स दिया गया है, तो यहाँ पे ये हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे क्या कह रहा है, इन द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस विच ऑफ द ऑपरेशन विल बी कंप्लीटेड फर्स्ट इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यानी कि सबसे पहले कौन सा ऑपरेशन यहाँ पे एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो यहाँ पे अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि पिछले वाले वीडियो में कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है पेमडास। तो पेमडास में क्या होता है, सबसे पहले पैरेंथेसिस, उसके बाद एक्सपोनेंट वैल्यू सॉल्व की जाती है। उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होता है तो मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे। डी का मतलब डिवीजन, ए का मतलब एडिशन, और यहाँ पे एस का मतलब क्या होता है, तो सब्ट्रैक्शन होता है। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे इसके एक्सप्रेशन सॉल्व किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन दिया गया है तो इसमें सबसे पहले क्या आ रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे तो पावर यहाँ पे तो दिया नहीं है, तो यहाँ इसके बाद क्या दिया है, मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन की यहाँ पे सबसे हायर प्रेसिडेंस होगी, तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसमें भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो इन द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस यहाँ पे क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन। यहाँ पे भी देख लेंगे तो आप, तो कह रहा है कि सबसे लास्ट में कौन सा ऑपरेशन यहाँ पे एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो आप देखेंगे तो अभी मैंने जो पेमडास लिखा था उसमें सबसे लास्ट में क्या बताया मैंने, यहाँ पे सॉल्व क्या होगा,
यहाँ पे हमारा माइनस सॉल्व होगा, यानी कि सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि व्हाट विल बी द आउटपुट आफ्टर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे जो ये स्टेटमेंट लिखा गया है इसका आउटपुट पूछ रहा है। तो जैसे यहाँ पे 36 डिवाइड बाई 4 मॉड 2 और यहाँ पे एक्सपोनेंट 3 लिखा हुआ है। तो जैसे अभी मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, जो पेमडास हमारे पास फॉर्मूला होता है पेमडास, इसमें सबसे पहले पैरेंथेसिस, एक्सपोनेंट, मॉडुलस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, जैसे 36 डिवाइड बाई 4 मॉडुलस 2 और यहाँ पे इंटू 5 और यहाँ पे एक्सपोनेंट किससे सॉल्व किया जा रहा है, तो यहाँ पे 3 के साथ। तो जब यहाँ पे इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले क्या यूज होगा हमारा, तो 5 की पावर 3। तो 5 की पावर 3 कितनी आ जाएगी, 125 इंटू 2 और यहाँ पे सारा का सारा स्टेटमेंट लिख लेते हैं, 36 डिवाइड बाई 4 इंटू यहाँ पे मॉडुलस 2। तो जब इसको हम देखेंगे सॉल्व करके तो यहाँ पे 36 डिवाइड बाई 4 कितना आ जाएगा, 9.0। और यहाँ पे जब मॉड करेंगे 2 से तो यहाँ पे कितना आएगा, तो मॉड करने पे यहाँ पे हमारा आएगा रिमाइंडर 1। और जब इनटू करेंगे 125 से तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 125.0। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, व्हाट विल बी द आउटपुट आफ्टर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो यहाँ स्टेटमेंट लिखा है इसका आउटपुट पूछ रहा है। तो जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे जो 8 डिवाइड बाई 4 यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, 8 डिवाइड बाई 4 इंटू 10 प्लस 6 इंटू यहाँ पे एक्सपोनेंट 2। तो जो आप लोगों को पता होगा कि जब यहाँ पे 6 की पावर 2 लिखी होती है तो इसका मतलब क्या होता है कि हम यहाँ पे इसका पावर निकालेंगे 6 की पावर 2। तो जब 6 की पावर 2 निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 36। तो बाकी को यहाँ पे लिख लेते हैं 8 डिवाइड बाई 4 इंटू 10 प्लस यहाँ पे 36। जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो यहाँ पे पहले डिवीजन सॉल्व होगा। तो जब हम डिवाइड करेंगे 8 को 4 से तो यहाँ पे कितना आएगा, तो 2.0 आएगा इंटू 10 और प्लस यहाँ पे 36। तो जब 36 के साथ ऐड किया जाएगा तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, इंटू करेंगे। तो इंटू करेंगे तो 20.0 आ जाएगा प्लस 36। 36 जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 56.0। तो यहाँ पे जो हमारा सी वाला ऑप्शन दिया गया है वो करेक्ट होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे आउटपुट पूछ रहा है इसका भी। तो यहाँ पे जो एम लिखा हुआ है तो एम एक लिस्ट है और इस लिस्ट में जो वैल्यू दी गई है वो 48 दी गई है। तो यहाँ पे जब हम किसी लिस्ट को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वहां पे होता क्या है कि जो एलिमेंट दिए होते हैं, जैसे यहाँ पे इस लिस्ट में यहाँ पे 4 दिया है, 8 दिया है। तो जब इस लिस्ट में मल्टीप्लीकेशन होगा तो जितनी बार मल्टीप्लीकेशन होगा उतनी बार यहाँ पे वो एलिमेंट क्या होंगे, रिपीट हो जाएंगे। ठीक है, उतने टाइम्स क्या होंगे, रिपीट हो जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे जब हमारे पास लिस्ट बन के आएगी तो 4848 यहाँ पे डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी कि उसका रिप्लीकेशन हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द आउटपुट आफ्टर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो m की वैल्यू हमारे पास 67, n की वैल्यू यहाँ पे m, यानी कि जो m की वैल्यू है वो क्या की जा रही है, इसमें असाइन कर दी जा रही है। ठीक है, उसके बाद m की जो नई वैल्यू असाइन हो रही है वो कितनी असाइन हो रही है, तो यहाँ पे 72 असाइन हो रही है। तो जब हम m और n की वैल्यू पूछेंगे तो यहाँ पे m की वैल्यू हमारे पास यही वाली आएगी और n की वैल्यू जो होगी वो यहाँ से निकल के आएगी। तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, यहाँ पे पहले तो 72 प्रिंट कर देंगे जो कि m की वैल्यू है, और n की वैल्यू जब प्रिंट करेंगे तो n की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे हमारे पास जो ऊपर वाली असाइन हुई थी तो वो 67 आई थी। तो यहाँ पे देखेंगे तो m की वैल्यू जो आई थी वो आई हमारे पास 72 और n की वैल्यू आई है 67। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि व्हाट विल बी द आउटपुट आफ्टर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया गया है इसमें अगर इसकी वैल्यू निकालनी होगी, आउटपुट निकालना होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे तो पहले क्वेश्चन हम लोग सही कर लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा, हमारा पॉइंट लगा होगा। तो जब हम 20 इंटू 10 कर रहे हैं तो 20 इंटू 10 क्या होगा, हमारा 200 हो जाएगा। तो 200 को जब हम डिवाइड करेंगे 30 से, तो 30 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा इसका, तो क्वोशिएंट वैल्यू जब आएगी तो यहाँ पे यानी कि 6 टाइम जाएगा तो 6.0 आ जाएगा। ठीक है, जैसे आप लोगों को पता होगा कि अगर हम 6 डिवाइड बाय 3 करते हैं तो इसका आंसर कितना आएगा, तो इसका आंसर आएगा 2.0, क्योंकि अगर सिंगल डिवीजन लगा होता है तब उसकी वैल्यू पॉइंट में आती है। लेकिन अगर हमने 6 फ्लोर डिवीजन 3 लिखा होगा तो यहाँ पे कितना आएगा, केवल 2 आएगा। लेकिन अगर इसी तरीके से अगर हम 6.0 और फ्लोर डिवीजन 3 लिखते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा फिर, तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 2.0, मतलब जो डिवीजन के तरीके से काम कर रहा था। तो ये आप लोग नोट करके रखिएगा अपनी कॉपी में। तो इसी तरीके से यहाँ पे 6.0 आ गया। अब जब अगली वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो यानी कि इसका आंसर क्या आएगा, तो 200.0 डिवाइड बाय यानी कि फ्लोर डिवीजन 40। तो जब इसको 40 के साथ डिवीजन किया जाएगा तो इसका आंसर क्या आएगा, तो पॉइंट में ही आएगा। तो कितने टाइम्स जाएगा, तो 5 टाइम्स जाएगा, तो इसका 5.0 आ जाएगा। और अगली वाली जब वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे इसका भी आंसर क्या आएगा, 200.0। और इसको जब हम डिवाइड करेंगे किससे, 50 से, तो 50 में यहाँ पे जब डिवाइड होगा तो कितनी बार जाएगा ये, तो यहाँ पे कितनी बार जाएगा,
50 से डिवाइड करने पे तो 4 टाइम जाएगा और इसका आंसर आएगा 4.0। एक चीज यहाँ पे मैंने गलती कर दी, यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे फ्लोर डिवीजन लगा हुआ है, तो जब फ्लोर डिवीजन लगा होगा तो ये पॉइंट वाली वैल्यू इसमें नहीं आएगी। तो यहाँ पे देखेंगे तो 6 5.0 और यहाँ पे 6 4.0, तो इस तरीके का आंसर कौन सा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे डी वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है 6 5.0 और 4.0, तो हमारा डी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट विल बी द आउटपुट आफ्टर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट दिया गया है इसका आउटपुट क्या आएगा, तो m की वैल्यू 2 दी गई है और यहाँ पे रेंज जो दी गई है, तो रेंज में आप देखेंगे तो यहाँ पे जो 3 लिखा है, तो ये मैंने आपको बताया हुआ है कई बार कि यहाँ पे ये हमारी क्या होती है, स्टार्ट वैल्यू होती है, और ये कौन सी वैल्यू होती है, तो एंड वैल्यू होती है, और एंड वैल्यू से हमेशा 1 - 1 तक चलता है। और जो तीसरी वैल्यू दी गई है वो कौन सी है वैल्यू, तो स्टेप वैल्यू है, और स्टेप वैल्यू 3 यहाँ पे जो स्टेप दिया गया है तो उसके स्टेप पे आगे बढ़ती जाएगी। तो जैसे यहाँ पे जो स्टार्टिंग हो रही है एम की वैल्यू, वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो एम की वैल्यू हमारी 2 से स्टार्ट हो रही है, और जो रेंज चल रही है तो रेंज में आप जब देखेंगे तो एन की जो वैल्यू है वो 3 से स्टार्ट हो रही है। तो यानी कि सारी की सारी वैल्यू हम लोग यहाँ पे 3 से 15 तक लिख लेते हैं। जैसे 3 सबसे पहले तो 3 आएगा, 4 5 6, और उसके बाद यहाँ पे 7 8 9 10 11 12 13 और 14 15 चलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे 15 - 1 तक चलेगा। तो जब 3 से स्टार्ट हो रहा है तो 3 के बाद पांचवा स्टेप कौन सा आएगा, 1 2 3 4 5, पांचवा स्टेप जो आ रहा है वो क्या आ रहा है हमारा, यहाँ पे 8 आ रहा है। फिर उसके बाद पांचवे स्टेप पे क्या आएगा, तो यहाँ पे हमारा आएगा 13, 1 2 3 4 5, पांचवे स्टेप पे 13 आ रहा है। तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आ रही है वो कितनी आ रही है, 3, और उसके बाद 8 और उसके बाद 13, ये 3 वैल्यू हमारे पास आई हुई है। तो जब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना हम स्टार्ट करेंगे तो n इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, m+2, और उसके बाद यहाँ पे n के साथ ऐड किया जा रहा है, ठीक है, इस तरीके से। तो जब यहाँ पे m+2 करेंगे तो यानी कि 2+2 होगा, और n की वैल्यू हमारे पास कितनी आई हुई है, 3। तो जब 3 के साथ इसको कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे प्लस लगा के, तो ये 3+4 हो जाएगा, और कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो 3+4 आ जाएगा हमारे पास 7। इसी तरीके से जब अगली बार इसको सॉल्व करेंगे, जो n की वैल्यू 8 आई हुई है, तो n इक्वल टू n+m+2 होगा, तो यहाँ पे कितना आएगा इसका आंसर, तो n की वैल्यू हमारे पास 8 है और +4, क्योंकि यहाँ पे जो m की वैल्यू थी वो कितनी थी, 2+2 तो 4 आ जाएगा। तो जब 8+4 होगा तो यहाँ पे कितना आएगा, 12, तो ये दूसरी वैल्यू आ जाएगी। और जो तीसरी वैल्यू हमारे पास आ रही है n की, वो कितनी आ रही है, 13। तो 13 के साथ इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे, 13 यहाँ पे प्लस m+2, तो m+2 जब करेंगे तो यहाँ पे m+2 करने पे क्या आएगा, तो 2+2 4, और जब 13 के साथ यहाँ पे जब ऐड किया जाएगा 4 को, तो यहाँ पे कितना आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 17। तो सबसे लास्ट वाली हमसे वैल्यू यहाँ पे पूछी जा रही है कि प्रिंट n अगर करा जा रहा है तो सबसे लास्ट वैल्यू यहाँ पे 17, तो 17 वाला ऑप्शन हमारा सी में दिया गया है, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे भी आउटपुट आपसे पूछ रहा है कि आउटपुट इसका क्या आएगा, तो m की वैल्यू जैसे यहाँ पे दी गई है फॉल्स, तो जब इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो m की वैल्यू रख देते हैं फॉल्स, और के साथ यहाँ पे नॉट एम। तो जैसे आप लोगों को बताया होगा मैंने कि यहाँ पे जो है नॉट एम, एम का मतलब अगर फॉल्स लिखा हुआ है, तो अगर यहाँ पे नॉट एक्सप्रेशन यूज हो रहा है उसके सामने अगर फॉल्स लिखा है तो उसका अपोजिट रिजल्ट आता है, ठीक है। अपोजिट रिजल्ट का मतलब हो गया कि अगर नॉट फॉल्स है तो उसका आंसर ट्रू आएगा, और अगर नॉट ट्रू लिखा है तो उसका आंसर क्या आएगा, फिर अगर नॉट ट्रू लिखा है तो उसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये नॉट वाला चलता है। तो नॉट फॉल्स का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ट्रू। और जो और के केस में होता है, जैसे अगर मान लीजिए पहली कंडीशन ट्रू, दूसरी कंडीशन ट्रू, तो और के केस में दोनों कंडीशन ट्रू ट्रू होती है तो ट्रू आता है, और दोनों में से कोई एक कंडीशन अगर ट्रू होती है तब भी यहाँ पे इसका रिजल्ट क्या आता है, ट्रू आता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो दोनों आंसर यहाँ पे ट्रू आ रहा है, फिर एक कंडीशन फॉल्स है तब भी ट्रू आ रहा है, दोनों में से यहाँ पे एक कंडीशन फॉल्स है तब भी ट्रू आ रहा है। जब दोनों कंडीशन फॉल्स होगी तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो दोनों में से कोई एक कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है ना, तो यहाँ पे जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, डी, क्योंकि यहाँ पे दोनों कंडीशन में जब एक कंडीशन ट्रू हो जा रही है तो उसका आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो व्हाट विल बी द आउटपुट आफ्टर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे देखेंगे तो एक हमारे पास ये जो आइटम्स दिए गए हैं, यहाँ पे ये क्या वैल्यू जो दी गई है, तो उसमें मिन फंक्शन लगा हुआ है। तो मिन फंक्शन का काम क्या होता है कि मिनिमम वैल्यू फाइंड करना। तो इसमें सबसे मिनिमम वैल्यू हमारी कौन सी है, तो यहाँ पे देखेंगे तो सबसे मिनिमम वैल्यू हमारे पास 0 है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो व्हाट विल बी द आउटपुट आफ्टर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे मैक्स वैल्यू फाइंड की जा रही एम वाले लिस्ट में, तो एम वाले लिस्ट में सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है हमारे पास, 99 दी गई है, तो 99 वाला हमारा बी ऑप्शन में दिया गया है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो हाउ मेनी टाइम्स म्यूजिक विल बी प्रिंटेड आफ्टर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो रेंज में जो वैल्यू दी गई है तो वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 3 से,
तो जब रेंज में दो वैल्यू दी होती है तो उसको जो लास्ट वाली वैल्यू होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं एंड वैल्यू। कौन सी वैल्यू बोलते हैं? एंड वैल्यू। और एंड वैल्यू हमेशा -1 तक चलती है। तो जब यहाँ पे वैल्यू चलना स्टार्ट होगी तो आई की जो वैल्यू आएगी वो क्या क्या आएगी? सबसे पहले 3 आएगी, फिर उसके बाद अगली वैल्यू आएगी 4, अगली वैल्यू आएगी 5, फिर अगली वैल्यू 6। क्योंकि 7 -1 तक चलेगा तो इसलिए हमने 6 तक वैल्यू लिख रखी है। तो जब वो म्यूजिक यहाँ पे प्रिंट होगा तो 3, 4, 5, 6 इन चारों टाइम पे जब प्रिंट होगा तो यानी कि यहाँ पे 4 टाइम वैल्यू प्रिंट होके आएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे भी आउटपुट बताना है। तो यहाँ पे एम की वैल्यू 39 और एन की वैल्यू दी गई 61। और यहाँ पे जब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे तो 39 प्लस 61 इस तरीके से ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है और उसके बाद डिवाइड किया जा रहा है किससे? 2 से। तो जो पेमडास हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था पेमडास, तो इसमें मैंने क्या बताया था आपको कि सबसे पहले पैरेंथेसिस सॉल्व होगा। तो पैरेंथेसिस जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 9 + 1 0 हो गया, 6 + 3 9 और +1 जुड़ के यहाँ पे 100 हो जाएगा। 100 को जब डिवाइड करेंगे 2 से तो यहाँ पे इसका आंसर कितना आएगा? तो इसका आंसर आएगा 50। ठीक है, तो यहाँ पे 50 कहाँ दिया है? तो यहाँ पे सी वाले ऑप्शन में दिया गया है। अब यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है ये हमारा क्या है? फ्लोर डिवीजन है। तो जब फ्लोर डिवीजन होता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? पॉइंट में वैल्यू नहीं निकालते हैं। लेकिन अगर यहीं पे अगर ये 100 डिवाइड बाय 2 लिखा होता तो इसका आंसर क्या आता? तो यहाँ पे इसका आंसर आता 50। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा 50। अगर यहाँ पे फ्लोर डिवीजन नहीं होता तो 50.0 आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे आउटपुट पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे तो एक्सपोनेंट ऑपरेटर दिया गया है। तो जैसे अभी मैंने बताया कि पेमडास जो फॉर्मूला होता है पेमडास, इसमें क्या करते हैं हम लोग? सबसे पहले पैरेंथेसिस, फिर उसके बाद एक्सपोनेंट सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई सॉल्व होता है। ठीक है, तो जब यहाँ पे देखेंगे तो एक्सपोनेंट दिया गया है। तो जब यहाँ पे एक्सपोनेंट निकाला जा रहा है तो 10 की पावर 1 होगा तो 10 की पावर का 1 कितना आएगा? 10 ही आएगा। तो जब 10 की पावर 1 10 आया तो 10 × 10 हो जाएगा तो इसका आंसर कितना आएगा? यहाँ पे आएगा 100। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे क्या कह रहा है? व्हाट विल बी द आउटपुट आफ्टर द फॉलोइंग। यहाँ पे देखेंगे तो एम की वैल्यू एक लिस्ट बनाई गई है और यहाँ पे फॉर लूप में जो रेंज चल रहा है वो कहाँ तक चल रहा है? तो 6 तक चल रहा है। तो जो रेंज दी होती है उसमें मैंने बताया था कि एक स्टार्ट वैल्यू होती है और दूसरी वैल्यू होती है हमारी एंड। तो जब यहाँ पे देखेंगे तो स्टार्ट वैल्यू दी नहीं है डिफॉल्ट, यहाँ पे स्टार्ट वैल्यू नहीं दी गई है तो स्टार्ट कहाँ से होगा? 0 से स्टार्ट होगा। और एंड वैल्यू जो दी होती है तो उससे एक -1 तक चलता है तो यानी कि कहाँ तक जाएगा ये? 6 - 1 यानी कि 5 तक चलेगा। ठीक है, तो यानी कि ये वैल्यू जो जो निकलेगी यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6, 6 वाला नहीं चलेगा। ठीक है, तो जब m की वैल्यू को मल्टीप्लाई किया जा रहा है यहाँ पे तो n की जो वैल्यू आएगी वो 0 × 3 होगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 0। फिर अगला यहाँ पे देखेंगे तो 1 × 3 होगा तो कितना आएगा? यहाँ पे 3 आएगा। फिर अगली वैल्यू 2 × 3 होगा तो यहाँ पे कितना आएगा? 6 आ जाएगा। 3 × यहाँ पे 2 होगा तो यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ 3 × 3 होगा तो कितना आएगा? 9। और यहाँ पे 4 × 3 होगा तो 12 और यहाँ पे 5 × 3 होगा तो कितना आएगा? यहाँ पे आ जाएगा 15। तो इस तरीके से अगर हम वैल्यू देखेंगे तो कहाँ पे दी गई है? तो जिस भी ऑप्शन में इस तरीके से वैल्यू दी होगी वही ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो 0 3 6 9 12 और 15 यहाँ पे सी वाले ऑप्शन में दिया गया है तो यहाँ पे सी वाला आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे कह रहा है व्हाट विल बी द आउटपुट आफ्टर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये मैंने क्वेश्चन पिछले वाले वीडियो में करवाया था कि अगर ये स्टेटमेंट लिखा है तो इस वाले स्टेटमेंट को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ये हमारा पहला स्टेटमेंट होगा और ये क्या होगा? दूसरा स्टेटमेंट होगा। तो जब यहाँ पे रेंज देखेंगे तो एन की जो वैल्यू चल रही है वो रेंज कहाँ तक चल रही है? 3 तक। तो 3 - 1 तक चलेगा तो यानी कि पहले 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा। तो जब n की वैल्यू पहली बार मल्टीप्लाई होगी 4 से तो यहाँ पे क्या होगा? तो 0 × 4 होगा तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 0। फिर उसके बाद 1 × 4 होगा तो यहाँ पे कितना आएगा? तो 4। और जब 2 × 4 होगा तो यहाँ पे कितना आएगा? हमारे पास आ जाएगा 8। तो 0 4 8 किस में आ रहा है? यहाँ पे बी वाले ऑप्शन में आ रहा है तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे क्या कह रहा है? एक लिस्ट दी गई है और इसमें भी उसी तरीके से यहाँ पे चलाया जा रहा है। तो सबसे पहले ये वाला स्टेटमेंट चलेगा और उसके बाद ये इनटू वाला स्टेटमेंट चलेगा। तो यहाँ पे जब देखेंगे हम तो सबसे पहले क्या किया जा रहा है? एन की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? -5। तो -5 इंटू जब 10 करेंगे -5 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा इसका आंसर? तो यहाँ पे -10 आएगा। अगली जो वैल्यू आ रही है लिस्ट में वो कितनी आ रही है? -2। तो -2 इंटू जब 2 किया जाएगा तो कितना आएगा? -4। अगली जो वैल्यू दी गई है वो 0 है तो 0 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा? तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। और उसके बाद अगली वैल्यू है हमारे पास 3 और 4। तो 3 इंटू 2 हो जाएगा, आ जाएगा 6 और 4 इंटू 2 होगा तो कितना आ जाएगा? 8। तो इस तरीके से जो वैल्यू आ रही होगी जिस वाले ऑप्शन में वही ऑप्शन हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है, तो -10 -4 यहाँ पे देखेंगे तो पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है। -10 -4 0 6 8
तो इस तरीके से पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो व्हाट विल बी द आउटपुट आफ्टर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे जो ये वैल्यू दी गई है तो इसको हम जब कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे तो ये एक टपल की वैल्यू है और उसमें नहीं, ये लिस्ट की वैल्यू है। यहाँ पे देखेंगे तो ये पैरेंथेसिस गलत लगा हुआ है। तो यहाँ पे जब m की वैल्यू डिलीट की जा रही है तो कहाँ से कहाँ तक डिलीट की जा रही है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू ना तो दी है ना एंड वैल्यू दी है। तो इसका मतलब कि जो यहाँ पे लिस्ट बनी हुई है उस लिस्ट को खाली कर दिया जाएगा, यानी कि एम्प्टी हो जाएगा। यानी कि जब पूरा का पूरा लिस्ट डिलीट हो जाएगा तो क्या बचेगा, हमारे पास यही लिस्ट बचेगी। तो यहाँ पे देखेंगे तो कोई ऑप्शन ऐसा दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन कोई ऐसा दिया नहीं है। तो जो जीरो है यहाँ पे, अगर मान लीजिए ऑप्शन होता हमारे पास लिस्ट का तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होता। ठीक है, तो हमारे पास जब सारे एलिमेंट डिलीट हो गए तो कुछ बचा ही नहीं, तो यहाँ पे एम्प्टी लिस्ट बचेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट विल बी द आउटपुट आफ्टर द फॉलोइंग। यहाँ पे m की वैल्यू a दी गई है, n की वैल्यू b और o की वैल्यू c दी गई है। तो जब तीनों की तीनों वैल्यू को यहाँ पे रखा जा रहा है लिस्ट में, तो जब p को प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या क्या प्रिंट होके आएगी, a b c। तो a b c हमारे पे ए बी सी यहाँ पे दिया गया फोर्थ वाले ऑप्शन में, तो हमारा डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है व्हाट विल बी द आउटपुट आफ्टर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो एक लिस्ट फंक्शन यूज किया जा रहा है और उसके अंदर रेंज में वैल्यू लिखी हुई है। तो रेंज जब दी होती है तो पहली वैल्यू क्या होती है, हमारे पास स्टार्ट वैल्यू होती है, और दूसरी जो वैल्यू होती है वो कौन सी वैल्यू होती है, तो एंड वैल्यू होती है, और एंड वैल्यू हमेशा -1 तक चलती है। ठीक है, तो जब ये लूप चलना स्टार्ट, जब रेंज चलना स्टार्ट होगी तो वैल्यू क्या क्या निकल के आएगी यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे पहले 7 आएगा, 8 9, ये तीन वैल्यू आएगी। और इसको किस में कन्वर्ट किया जा रहा है, लिस्ट में। तो लिस्ट में जब कन्वर्ट कर देंगे तो इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी। तो 7 8 9 यहाँ पे सी वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो व्हाट विल बी द आउटपुट आफ्टर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पे जो m की वैल्यू दी गई है वो लिस्ट में दी गई है, और इस लिस्ट की वैल्यू को क्या किया जा रहा है, सम किया जा रहा है। तो जब यहाँ पे 49 वाले का आंसर देखेंगे तो यहाँ पे जब इसको ऐड कर लेंगे तो क्या आएगा, डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि व्हाट विल बी द आउटपुट आफ्टर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे देखेंगे तो जैसे एक लिस्ट बनी हुई है हमारे पास, और लिस्ट में यहाँ पे देखेंगे तो ये 0 इंडेक्स पे वैल्यू है, ये 1 वाले इंडेक्स पे है, और ये 2 वाले इंडेक्स पे है। तो यहाँ पे जो प्ले लिखा है तो प्ले के साथ m0 इंडेक्स निकाला जा रहा है, तो यानी कि यहाँ पे गेम्स निकलेगा, तो यहाँ पे इस पे लिख देते हैं हम लोग गेम्स। और अगली 1 वाली वैल्यू निकलेगी तो 1 वाले पे क्या आएगा, इन आएगा, और 2 वाले पे वैल्यू निकलेगी तो यहाँ पे कितनी आएगी, पाइथन। तो ये तीन वैल्यू यहाँ पे निकली हुई है। तो प्ले के साथ जब इसको ऐड करेंगे तो किसी में भी स्पेस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो किसी में स्पेस हमारा दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम भी यहाँ पे स्पेस के साथ ऐड नहीं करेंगे। तो जब इसकी वैल्यू ऐड होके आएगी तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन हमारा इस तरीके से करेक्ट होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे इस तरीके से लिखा होता, जैसे यहाँ पे गेम्स लिखा होता और गेम्स में यहाँ पे स्पेस दिया होता, तो यहाँ पे हम क्या करते, गेम्स के बाद भी स्पेस ऐड कर देते। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो जस्ट जैसे ही एस खत्म हो रहा है तो उसके बाद स्पेस लगा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे किसी में भी स्पेस नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने 25 क्वेश्चन को कवर किया इस वीडियो में। और अगर आप लोगों ने पुराने वीडियोस ना देखे हो तो उनको जाके देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।